हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जानिए भगवान श्री कृष्ण और अक्षय पात्र की दिव्य कथा। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है। अक्षय तृतीया के पुण्य का फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो चंद्र और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है और यह दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को पड़ेगी। इसका निर्धारण पंचांग के अनुसार हुआ है। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को सायंकाल 5:31 पर प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे ग्रीष्म ऋतु या धनतेरस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई अन्य तिथि नहीं है। यह एक अविनाशी तिथि मानी जाती है जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस दिन को अबूझ मुहूर्त बताया गया है जिसमें बिना किसी पंडित या ज्योतिष की सलाह के शुभ कार्य और 16 संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजय दशमी, तीसरा अक्षय तृतीया और चौथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन पावन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में स्थित होते हैं और इन्हीं मुहूर्तों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों का प्रारंभ हुआ था, जिन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है। विशेषकर अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को, क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। आज हम आपको इस तिथि के पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है और आपको अपार धन संपदा का लाभ मिल सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि इसमें आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी जा रही है। साल में एक बार आने वाली इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। माता पार्वती ने भी इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन वह अवसर भी है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें श्रीमद् भगवत कथा का भी समावेश है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का भी समापन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या संसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं, चाहे नया घर बनाना हो या नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना हो। इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कीर्ति प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि या वाहन खरीदना, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था का स्थापना करना, उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान करना, आश्रम में अन्न या भोजन का दान करना,
तथा गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करना भी विशेष फलदायी होता है। गंगा स्नान या किसी भी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण के दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और स्वर्ण के समान माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल अथवा अन्य सामग्री का दान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। भूमि का दान अपना अलग महत्व है, किंतु यदि संभव ना हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल अवश्य दान करें। दान से प्राप्त पुण्य जीवन के बाद भी साथ चलता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि अपने भीतर एक अनंत महत्व समेटे हुए है। इसके महत्व को एक प्राचीन कथा से समझा जा सकता है। एक समय धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान किया। उसने देवी देवताओं की विधिवत पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे और जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने विरोध किया, परंतु धर्मदास ने वृद्ध अवस्था और रोगों के बावजूद हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कोशावती नगरी का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव के बीच भी उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य संचित होता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन पितृ और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराई को प्रभु के चरणों में अर्पित करके सद्गुणों की याचना करना इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करनी चाहिए। अब एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।